नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा हुआ है कि y is equal to e raised to power ax sin bx show that d square y over dx square minus 2a dy over dx plus a square plus b square into y equal to 0। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको साबित करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास है e रेज टू पावर ax sin bx, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx e रेज टू पावर ax sin bx। तो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव और d over dx और साइन b of x as it is प्लस e raised to power ax as it is और डेरिवेटिव ऑफ साइन b of x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन bx एज इट इज प्लस e raised to power ax, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x cos bx और एंगल का डेरिवेटिव आ गया b। तो ये हमारे पास आ गया a e रेज टू पावर ax sin bx प्लस b e रेज टू पावर ax और cos bx। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास अलग फंक्शन बन गया और ये एक अलग फंक्शन बन गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट with respect to x again डेरिवेटिव लेंगे d over dx dy over dx, तो d over dx a e raised to power x sin bx plus b d over dx b e raised to power ax cos bx। तो यह आ गया हमारे पास d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव e raised to power ax का डेरिवेटिव sin x एज इट इज sin bx एज इट इज प्लस e raised to power ax एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन bx प्लस b बाहर आ जाएगा d ओवर dx e रेज टू पावर ax और cos bx एज इट इज प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos bx का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू e रेज टू पावर ax और पावर के डेरिवेटिव a साइन bx एज इट इज प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव हमारे पास साइन का डेरिवेटिव cos x cos bx और एंगल का डेरिवेटिव p प्लस b, ये आ जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर ax और पावर का डेरिवेटिव a cos bx एज इट इज प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस आ गया, कॉस का माइनस साइन आ गया और पावर एंगल का डेरिवेटिव b आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस ab e रेज टू पावर ax cos bx प्लस ab e रेज टू पावर ax cos bx माइनस b स्क्वायर e रेज टू पावर ax sin bx। जी अब जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक टर्म्स में हमारे पास पहली और आखिरी सेम है, अगर पहली और आखिरी में से e रेज टू पावर ax sin x कॉमन ले लिया जाए, sin bx कॉमन लिया जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2ab e रेज टू पावर ax cos
बी एक्स। ये दोनों सेम है तो इनको ऐड किया, ए बी ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। किसमें पुट करनी है जी, ये हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास है e रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस 2a डी वाई और डी एक्स हमारे पास क्या आया था, ए ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर ए एक्स ई रेस टू पावर बी एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई। वाई किसके बराबर है हमारा, ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। जी, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो e रेस टू पावर ए एक्स, यह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ab ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस 2a स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 2ab ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहां से हम लाइक टर्म्स जो है ना वो कैंसल आउट हो जाएंगी, तो एंड पे हमारे पास आंसर 0 बचेगा। सबसे पहले ए स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वाली टर्म जहां पे यहां पे आ रही है ए स्क्वेयर, एक हमारे पास ये बन रही है और एक ये हमारे पास ये बन रही है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाए जी। अब हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में देखें कि हमारे पास ए स्क्वेयर वाली 1 2 3 है और ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 माइनस के हो गए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बी स्क्वेयर वाली एक टर्म है, बी स्क्वेयर ई रेस टू पावर साइन बी एक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बचा 2ab ई रेस टू पावर एक्स कॉस बी एक्स, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एंड पे हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो यही हमारा आंसर है कि हमारे पास नीचे हम लिख देंगे कि हेंस y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।